हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट एग्जामिनेशन 2024 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिसके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने अपकमिंग सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। क्या आपको अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू आपकी प्रिपरेशन करनी है, या आपको कोई बैच लेना है, या आप घर पर रहते हुए सेल्फ स्टडी करते हुए, या आप एक हाउस वाइफ है तो घर पर रहते हुए अपने एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। मैंने सीटेट के लिए कोई भी कोचिंग नहीं ली थी। मेरे लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों क्वालिफाइड है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको कुछ गाइडेंस दूंगी जिसके थ्रू आप अपना सीटेट का एग्जाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती है जिसके थ्रू हम अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको आपके साथ सबसे पहले तो सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे आपका सीटेट का एग्जाम होता है, आपको पता है लेवल 1 और लेवल 2 दो तरीके से एग्जाम होता है। लेवल 1 का एग्जाम भी 150 मार्क्स का होगा और लेवल 2 का एग्जाम भी जो है वो आपका 150 मार्क्स का रहने वाला है। लेवल 1 का जो एग्जाम है वो फॉर पीआरटी कैंडिडेट के लिए होता है, बट इसको बीएड वाले कैंडिडेट भी जो है वो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा लेवल 2 का जो एग्जाम है वो टीजीटी लेवल का होता है। इसमें भी सब्जेक्ट होते हैं, तो अभी सब्जेक्ट मैं आपके साथ डिफाइन करने वाली हूँ, सबसे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम पीआरटी की बात कर लेते हैं। तो पीआरटी में आपको पता है सीडीपी आती है आपके 30 मार्क्स की। इसके अलावा हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी आती है और उसके साथ साथ पैसेज भी आते हैं। तो 30 मार्क्स के ये रहेंगे। इसके साथ आपका 30 मार्क्स का सीडीपी रहता है, तो यहाँ पर 90 मार्क्स ऐसे कवर हो जाते हैं। इसके बाद में 30 मार्क्स की ईवीएस और 30 मार्क्स के आपके मैथमेटिक्स रहता है। तो ये टोटल ऑल ओवर हो जाता है 150 मार्क्स का सिलेबस फॉर लेवल 1 के लिए। ठीक है, इसके बाद लेवल 2 की बात कर लेते हैं। तो लेवल 2 में सेम आपके सीडीपी का लेवल, जो सीडीपी आपके वहां रहती है वही सीडीपी आपके लेवल 2 में रहती है, बस थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हिंदी एंड इंग्लिश जो पैसेज होंगे, इसके साथ साथ पेडागोजी आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर पैसेज और पेडागोजी रहेगी 30 मार्क्स यानी कि 60 मार्क्स की। इसके अलावा सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट सोशल साइंस होता है और मैथमेटिक्स होता है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स और साइंस रहता है। तो ये टोटल हो जाता है 150 मार्क्स का। अब हम बात कर लेते हैं आपकी तैयारी की, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सी ऐसी टिप्स को फॉलो करते हुए आपको अपनी तैयारी पर फोकस्ड रहना है कि आप घर पर रहते हुए अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर पाए। सबसे पहले हम सीडीपी की बात करते हैं। अगर आप दोनों लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, लेवल 1 भी और लेवल 2 भी, तो आपको सीडीपी पर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहने की नीड है। अगर मान लीजिए आप सीडीपी को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो ये लगाकर चले आप हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बेहतर हो जाएगी। तो अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा बनाना है तो आपको सीडीपी को अच्छा करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ सिलेक्टेड से टॉपिक होंगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर भी मैं कुछ टॉपिक्स वो डिफाइन कर देती हूँ। जैसे डेवलपमेंट का टॉपिक है, सोशलाइजेशन का टॉपिक है, ठीक है, समाजीकरण का टॉपिक हो गया, डेवलपमेंट का टॉपिक हो गया, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गई जिसमें से हर बार क्वेश्चन आता है। एक वो डिसेबिलिटी आती है, डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, बच्चों में कौन सी टाइप की डिसेबिलिटी होती है, डिसलेक्सिया क्या है, डिस्कैल्कुलिया क्या है, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा गार्डनर से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जैसे आरटीई है, सीसीई है, ठीक है, असेसमेंट। इसके अलावा जैसे समेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। जैसे थ्योरीज में पियाजे की थ्योरी क्या है, पियाजे से क्वेश्चन आता है, कॉलबर्ग से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा लेव-वाइगोट्स्की से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वहां से सीटेट में पक्का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, एनसीएफ है, वहां से क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आप इनको बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आप ये मानकर चले 30 में से आप 25 प्लस मार्क्स भी ला सकते हैं। अगर आपको सीडीपी करनी है तो मेरे चैनल पर मैराथन कराई हुई है मैंने सीडीपी की, अगर आप उसको भी कर लेते हैं तो वहां से आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। अभी एचटेट का एग्जाम हुआ था तो मैंने कंप्लीट सीडीपी के मैराथन कराई थी, वहां से बच्चों के 26, 27, 28 इस तरीके से मार्क्स बन रहे हैं और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल के साथ में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट है, अगर किसी का मन करे तो वो चेक कर सकता है। तो अगर आप उतना भी कर लेंगे ना
तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा और आपका यहाँ पर टाइम भी क्या होगा, कंज्यूम होगा। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी की, उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा हेडेक लेने की नीड नहीं है, कहीं से भी आप मैराथन क्लासेस देख सकते हैं। मैंने जब अपनी प्रिपरेशन की थी तब मैंने सिर्फ मैराथन क्लासेस देखी थी, तो हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी दोनों की अच्छे से मैराथन्स देख दीजिए, कोई भी पॉइंट नहीं रहना चाहिए, अच्छे से मैराथन कीजिए और दोनों ही लेवल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके साथ साथ अदर ऑप्शन क्या कर सकते हैं, आप इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर लीजिए, मतलब वहां से आप जितने भी पैसेज दिए हैं सबको सोल्व कर देना और इसके साथ साथ पैसेज के साथ साथ आप पेडागोजी के जितने क्वेश्चंस होंगे उन सबको मल्टीपल टाइम सॉल्व कर लेना। वहां से क्या होगा, आपका एक अच्छा बेस बन जाएगा। कई बार सीटेट जो है वो प्रीवियस ईयर बेस भी आ जाता है, कई बार पैसेज भी रिपीट हो जाते हैं, तो ऐसे आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स की और ईवीएस की। ईवीएस की आपकी पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे। मैंने मेरे चैनल पर पूरी पेडागोजी की मैराथन करा रखी है, ईवीएस पेडागोजी की पूरी मैराथन है। ठीक है, उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ सीटेट में जो ईवीएस आती है वो करा रखी है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक करा रखे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इस बार जो सीटेट का जो पैटर्न था, ऑफलाइन एग्जाम आया था, वहां पर सीटेट की जो जो सीटेट के क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें थोड़ा चेंज देखने को मिला था, तो थोड़ा ज्योग्राफी बेस हो गया था, तो वो उस टाइप की ईवीएस भी मैंने करवा रखी है। तो वहां पर आपको एचटेट के नाम से फोल्डर मिलेगा, ईवीएस एचटेट, ठीक है, उनको देख सकते हैं, वो आपके लिए यूजफुल रहेंगी। इसके अलावा आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, आप इनकी जितना हो ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपकी जो तैयारी है वो स्ट्रांग होती है। और घर पर रहकर अगर आप मान लो ऐसे मैराथन क्लासेस देखते हैं, साथ में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका जो एग्जाम पास करने का तरीका है दूसरों से आगे हो जाता है। क्योंकि अगर मान लो आप कोचिंग से तैयारी करेंगे या कहीं भी, मैं ये नहीं कहती कोचिंग गलत होता है, क्योंकि हर किसी का अपना पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो लेकिन वहां पर ना आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। आप एक दिन में एक चैप्टर करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे। इससे बेटर आप मैराथन क्लासेस देख लीजिए, और बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं रहता है सीटेट का, बहुत अच्छा लेवल रहता है। बट ऑफलाइन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन हुआ था, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में एक चेंज देखने को मिला है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होता है वो थोड़ा इजी था बजाय कि ऑफलाइन के। ऑफलाइन जो है वो थोड़ा सा टफ रहता है, थोड़ा सा टफ रहेगा, मॉडरेट कह सकते हैं। तो आप उसके लिए जो पहले प्रीवियस ईयर्स हुए हैं, ऑफलाइन हुए हैं, उनको कर सकते हैं, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में आपको अपना मैथमेटिक्स जो है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड कर लेना है। मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आए हैं। इसके अलावा मैथ की आप वही करेंगे, पेडागोजी के लिए कहीं ना कहीं से 2-3 अच्छे से मैराथन्स देख देंगे और अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वहां से आपके लेवल 1 की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आपको किसी भी कोर्स की नीड नहीं पड़ेगी। तो आप घर पर रहकर आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, और इसके लिए ना आपको बहुत ज्यादा टाइम की भी नीड है। 1 मंथ में आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी। ऐसा ही लेवल 2 में है। अगर ये सीडीपी सेम रहेगी, हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी सेम रहने वाली है, तो ये दोनों तो यहाँ पर सेम हो गया। मैथमेटिक्स की बात भी सेम हो गई। वहां पर आप क्या करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे और उनके प्रीवियस ईयर करेंगे फॉर लेवल 2 के लिए। ऐसा ही पेडागोजी के लिए करना है। अब हम साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस में आपको क्या करना है, साइंस में आप एक काम कर सकते हैं, साइंस एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि साइंस का जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, और उसके लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। वही सारी कंप्लीट जो साइंस की एनसीईआरटी है वो मैं चैनल पर करा रही हूँ। केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है, केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट होने वाली है, तो किसी का मन करे तो साइंस क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं, तो आपके लिए यूजफुल रहेगी। इसके अलावा पेडागोजी देख दीजिए, जहां से भी आपको साइंस पेडागोजी देखने को मिलती है। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो बेस्ट रहेगा। आप सोचेंगे कि मैं तो बार बार प्रीवियस ईयर बोल रही हूँ, तो प्रीवियस ईयर बोलने का मेरा मकसद यही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपका क्वेश्चन पेपर आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स कर लेते हैं अच्छे से, मैंने एस्टेट में भी बच्चों को बार बार बोला था आप प्रीवियस ईयर कीजिए, जरूर कीजिए, और देखा होगा पैटर्न सेम टू सेम प्रीवियस ईयर बेस्ड आया।
तो आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। जितनी ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ज्यादा जल्दी आपका एग्जाम क्रैक होगा। जितनी कम प्रैक्टिस करेंगे उतने कम नंबर से रहेंगे। तो ये तो एक तरीका होता है। कई बार आपने देखा होगा 88 पर अटक जाएंगे, 89 पर। वो ना आपकी, ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं होती, आपकी तैयारी तो होती है लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो आपको वहां पर प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है। ऐसा ही आप सोशल साइंस में करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाती है आपके पूरे सब्जेक्ट का एक छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट मैं बता देती हूँ, आपको सबसे ज्यादा फोकस्ड रहना है अपने जो मतलब प्रैक्टिस होती है उसके ऊपर। पहले सारी की सारी जो थ्योरीज है वो पढ़ लीजिए, मैराथन्स देख लीजिए, अच्छे से अपना क्लियर कर लो। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। इसके अलावा अगर आपको मान लो नोट्स चाहिए है तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी, बट नोट्स पेड रहने वाले हैं। सीडीपी, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी और ईवीएस, ये सारे के सारे नोट्स जो हैं वो मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर सीटेट के लिए आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ही होंगे, तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये नोट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको सीडीपी, हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स चाहिए हैं तो ओनली 99 रुपीज में। अगर ईवीएस के भी ऐड करके चाहिए तो 149 में। यहां से क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आप उन वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे और नोट्स भी अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने टेस्ट लगा सकते हैं, कहीं से भी टेस्ट ज्वाइन कर लेना, कहीं से भी टेस्ट दे सकते हो, तो यहां से आपको हेल्प मिलेगी। तो ये आपका जो सीटेट की प्रिपरेशन करने का एक तरीका है। आप घर पर रहकर बहुत आसान तरीके से, बहुत सस्ते में अपनी तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोर्स लेंगे, कहीं से बैच लेंगे, 2-3 हजार रुपये खर्च करेंगे, उसमें आपका टाइम जाएगा, साथ साथ आपको ज्यादा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सारा का सारा एक प्रोसेस होता है कि आप जो स्मार्ट वर्क करें हार्ड वर्क करने की बजाय। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मैंने अपना पूरा का पूरा दोनों ही एग्जाम जो है वो सारे के सारे अपने घर पर रहकर क्रैक किए। मैंने अपना एसटेट भी खुद यहीं से क्रैक किया, घर पर रहकर ही क्रैक किया है। सीटेट भी घर पर रहकर क्रैक किया है, ठीक है। इसके बाद आगे मेरे कोई एग्जाम क्रैक होंगे तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो जरूर शेयर करूंगी, अभी रिजल्ट आएगा तो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आगे मैं आपको सारी साइंस पेडागोजी भी कराने वाली हूँ, तो चैनल के साथ बने रहेंगे तो आगे आपको बेहतर कंटेंट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इन टिप्स को फॉलो करें तो आप अपना एस्टेट जो हो पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हाउस वाइफ है तो घर पर रहते हुए आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।